कहानी की शुरुआत में हमें कानपुर शहर दिखाया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर एक वहाँ का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर रोड पर सड़कें पर गाड़ियाँ चल रही है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर में एक लड़का है जो कि अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहा है, सो रहा है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और वो अचानक से इरिटेट होकर फोन कॉल को काट देता है। तभी वो अपने कंबल को पूरा ओढ़कर फिर सो जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है उसकी माँ की, रोहन 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 उठो बेटा, अभी तक सो रहा है। पता नहीं मेरी काम वाली कहाँ रह गई और अब तक नहीं आई और सारा काम पड़ा है। अरे अभी तक सो रहा है बेटा, रोहन रोहन जल्दी उठ। तभी रोहन कहता है, अरे माँ सोने दो ना, क्यों उठा रही हो जल्दी, मैं सो रहा हूँ माँ, परेशान मत करो माँ। अरे रोहन 8 बज रहे हैं। वो 8 सुनते ही एकदम अचानक से उठ जाता है और उसके बाद बैठते कहता है, 8 बज गए और कॉलेज के लिए लेट, और इतनी जल्दी बज गए? 8 तो रोज ही बजते हैं बेटा, लेकिन आज तो तू लेट हो गया। चल जल्दी उठ जा, चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। और वो अचानक से बिस्तर से उठता है और उसके बाद तैयार होने के लिए निकल जाता है। उसकी माँ थोड़ा मुस्कुराते हुए वहाँ बैठी रह जाती है। तभी हमें एक शहर का दृश्य दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ किचन में है और उसके लिए एक नाश्ता तैयार कर रही होती है। तभी रोहन वहाँ से तैयार होकर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी वो बोलता है, अरे सुमन आंटी नाश्ता ले आओ, मैं लेट हो रहा हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी लाओ। और वो पास में रखे हुए जूस के जग को उठाता है और अपने लिए जूस करना शुरू कर देता है। तभी वो बोलता है, अरे आंटी कहाँ रह गए आप, बहुत देर हो रही है आंटी जी। तभी वो कहता है, अरे मम्मी आप, अरे वो सुमन आंटी कहाँ है? तभी वो कहती है, अरे वो सुमन का फोन आया था तो सुमन की तबीयत थोड़ा सा खराब है तो मैंने कह दिया था उसको कि ठीक है तू आराम कर ले। अच्छा ठीक है। अच्छा मम्मा नेक्स्ट वीक से ना मेरे एग्जाम है तो आज लास्ट मुझे कॉलेज जाना है, तो कॉलेज शुरू हो जाएंगे मेरे कल, ठीक है माँ? उसके बाद मेरी घर से ही पढ़ाई होगी माँ। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ मुझे पता है, जब तेरे एग्जाम्स आते हैं ना तो मेरी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि तू एग्जाम की टेंशन में ठीक से खाता पीता ही नहीं है। अरे माँ वो मुझे टेंशन लगी रहती है क्योंकि मुझे फिर से टॉप करना है। तभी उसकी माँ होनहार बेटे को देखकर बड़ी गर्व के साथ मुस्कुरा रही होती है। तभी वो अचानक कहता है, अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ, है ना, मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए, टेक केयर, बाय माँ, बाय बेटा। और वो नाश्ता करते हुए वहाँ से चले जाता है और उसके बाद उसकी माँ उसे देखती रहती है। एक जगह पर आता है, वो बाइक को स्टैंड पर खड़ी करता है, हेलमेट हटाता है और अपने जेब से मोबाइल निकाल कर किसी का इंतजार करने लगता है। इधर उधर देखता है, तभी बोलता है, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, आखिरकार चलो कॉल ही कर लेते हैं। तभी वो किसी को फोन मिलाता है और वो बोलता है, और बिजली रानी हमारी ख्वाबों की मलिका आखिरकार क्या कर रही है? तभी वो कहती है, अरे शुक्र है भगवान का, हमें फोन तो किए। तभी वो कहता है, अरे फोन तो छोड़ो, हमारा बहुत कुछ करने का मन कर रहा है बिजली। तभी वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे घर बारात तो ला नहीं पा रहे हो और बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। अरे तो बिजली सगाई करके शादी का तो रजिस्ट्रेशन कराई लिए ना, हाँ? और रही शादी की बात तो बिजली तुमको हम एक बात बताएं, हम बहुत किस्मत वाले जो तुम हमारा पहला प्यार हो और हमारी शादी पहले हमारे प्यार से हो रही है, तो बस हमारी किस्मत पलट चुकी है, तो थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है ना। तभी बिजली कहती है, ले लो टाइम, जितना टाइम तुमको चाहिए उतना ले लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम हमारे घर बारात लेकर आओ तब तक ये बिजली का करंट तुम्हारे अंदर ना पहुंचे। तभी वो कहता है, करंट? अरे तुमने हमारा करंट अभी देखा कहाँ है बिजली रानी, हाँ? दोबारा मिलोगी ना तब तुमको पता लगेगा कि हमारे अंदर कितना करंट भरा हुआ है। और तभी अचानक उसके फोन पर एक फोन आता है, वो थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है बिजली को, अच्छा सुनो बाबूजी का फोन आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं। तभी वो बोलती है बिजली गुस्से में, अरे सुनो तो, और वहाँ से वो लड़का फोन काट देता है। यहाँ बिजली बहुत गुस्से में होती है, कहती है ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, और वहाँ से वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमें रोहन दिखाई देता है जो कि अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है अपने घर पर, और उसके सामने एक कंप्यूटर है, हाथों में किताब है, पेन है और बड़े लगन के साथ पढ़ रहा है। पास में रखे हुए फोन को उठाता है और कुछ सोचता है। वो कहता है उसको फोन करता हूँ। तुरंत फोन लगाता है और वहाँ से आवाज आती है, अरे आरुष, अरे यार मुझे नोट्स तो दे दे भाई। तभी वो कहता है, अभी चाहिए तेरे को? अच्छा मुझे न्यूड्स कर दे। अरे न्यूड्स नहीं, मेरे को भाई व्हाट्सएप कर दे, नोट्स बोल रहा हूँ भाई, नोट्स। तभी वो कहता है, अरे वो जानवी घर पे आई हुई है। रोहन कहता है, जानवी घर पे आई हुई है? अच्छा। तभी वो कहता है, हाँ यार ठीक है तू एंजॉय कर, पर प्लीज यार व्हाट्सएप कर दे, हाँ? तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है और उससे बोलती है, अरे बेटा रोहन किससे बात कर रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, वो आरुष को भी फोन किया था अभी, इसीलिए नोट्स के लिए। तभी वो कहती है, क्या हुआ, कोई टेंशन है? तभी रोहन कहता है, आपको पता है माँ एग्जाम की थोड़ा टेंशन है। तभी माँ कहती है, तू देख एग्जाम का ना बिल्कुल बर्डन मत ले, तू इस दूध को खत्म कर और ये जो चैप्टर है ना इसको खत्म कर, फिनिश कर और सुबह देख लेना। तो वो कहती है ओके। तभी रोहन कहता है ठीक है माँ, और वो वहाँ से उसको दूध का गिलास देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो रोहन फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसकी माँ दोबारा से किचन में है और वो सामान उठाकर रख रही होती है।
तभी उसके पास उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो कॉल उठाने के लिए वहाँ जाती है और देखती है कि उर्मिला दीदी। हेलो दीदी, कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक हैं, तुम कैसी हो? अच्छा पुष्पा सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अपना संदीप है ना, वो कोर्ट मैरिज कर रहा है। तभी पुष्पा जो कि रोहन की माँ है वो थोड़ा सुनकर घबरा जाती है। कोर्ट मैरिज? आखिर ऐसा क्यों? तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक गांव दिखाया जाता है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला दिखाई जाती है जो कि थोड़ा सा परेशान है और लेटी हुई है बिस्तर पर। तभी उसके एक फोन पर कॉल आता है। उस अपने पुराने फोन को उठाती है और बैठ जाती है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ दीदी। अरे पुष्पा दीदी, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तभी वो कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने चेकअप के लिए कहा है, बिजली को दवाई लेने के लिए भेज रही हूँ। तभी पुष्पा अपनी बड़ी दीदी को कहती है, तो मैं अपने कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ, तो घर का सारा काम काज कौन देखेगा? ये पता लगता है कि आखिरकार ये वो वृद्ध महिला है जो घर पर आकर काम करती है, जिसका नाम है सुमन आंटी, जो कि रोहन सुमन आंटी कहकर पुकार रहा था, लेकिन सुमन की तबीयत काफी खराब थी। तभी वो कहती है, दीदी तब तक मैं ऐसा करती हूँ, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तब तक मैं अपनी बेटी को भेज दूंगी वहाँ पर बिजली को। ठीक है, समझदार लड़की है, सारा काम कर लेगी। तभी पुष्पा जो कि रोहन की माँ है वो उससे कहती है, अच्छा ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा, एक काम करना तू उसको भेज देना और परसों मैं आकर तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना जब तक। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ बिजली को आवाज देती है, कहती है, बिजली बिजली, और खांसने लग जाती है। तभी बिजली वहाँ पर आती है और उसको बोलती है कि हाँ अम्मा बुलाए थे क्या? तभी वो कहती है कि अरे अम्मा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लेटो लेटो। हाँ हाँ हम लेट जाएंगे, देख मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, एक काम करना जरा पुष्पा दीदी के जाकर काम पर चली जाओ, हाँ प्लीज। तभी बिजली कहती है, ठीक है अम्मा हम चले जाएंगे, पर अब तुम दवाई अपनी टाइम पर लो, अब तुम आराम करो, हम जा रहे हैं फिर, ठीक है? तभी वो लेट जाती है पुष्पा। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि बिजली थोड़ा सा परेशान है। एक तरफ उसका जो पति जिससे उसकी सगाई हो चुकी है वो आ ही नहीं रहा उसको लेने के लिए। यहाँ पर उसके अंदर जो बिजली है वो कड़क रही होती है। आखिर वो करे तो करे क्या? यहाँ पर रोहन जो कि अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वहाँ पर पुष्पा जो कि रोहन की माँ है वो कहीं बाहर जा रही होती है अपनी दीदी के बेटे की शादी में। तभी रोहन अपनी माँ के रूम में आता है और पैकिंग करते हुए देखता है। तभी वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ ये सब क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हो माँ? तभी वो कहती है, तुझे पता है तेरे बड़े भाई जो है ना दीदी के बेटे, हाँ उसको ना प्यार हो गया था किसी से, हाँ वो ना शादी करने जा रहे हैं, वो भी कोर्ट मैरिज। तभी ये रोहन कहता है गुस्से में, मतलब लव मैरिज। तभी वो कहता है कि मौसी मान गई। तभी इसकी माँ कहती है, हाँ वो दूसरी जात की है ना इसीलिए। हाँ वो मानती क्यों नहीं बेटा, एक लौता लड़का जो है इसलिए मान गई वो। संदीप ने भी कहा शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं, तो बस। तभी पुष्पा जो कि रोहन की माँ है वो उससे कहती है कि बेटा तू तो कभी ऐसा करेगा नहीं ना, हाँ बोल बेटा। तभी रोहन कहता है, अरे मॉम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती है, पढ़ाई के अलावा कुछ सोचा ही नहीं मैंने माँ। तभी वो कहता है कब तक वापस आओगे आप? 1 हफ्ते के लिए बेटा। तभी वो कहता है कि अच्छा मेरा फिर खाना पीना, सर पे एग्जाम है, आपको पता ही है माँ, फिर कैसे होगा ये सब कुछ? तभी उसकी माँ कहती है, अरे तुझे क्या लगता है बेटा मैंने तेरे लिए कोई इंतजाम नहीं किया होगा क्या? मैंने सब इंतजाम किया है। अभी सुमन से बात हुई है, उसकी लड़की है बिजली, वो आएगी और घर का सारा काम देख लेगी। बिजली ये कैसा नाम है तुझे उससे क्या लेने देना? वो आएगी काम करेगी और चली जाएगी बस। अच्छा ठीक है, आपको ड्रॉप कर दूं मैं कहीं? नहीं कोई जरूरत नहीं, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे जा, चल ठीक है मैं चली जाऊंगी। वो कहता है ठीक है माँ, आराम से जाना माँ। और वो वापस अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पर उसकी माँ तैयार होकर निकल जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं एक शहर का दृश्य दिखाया जाता है और वहाँ से बिजली उस रोहन के घर पर काम करने के लिए पहुँच जाती है। धीरे धीरे उसके मुख्य द्वार पर जाकर गेट को खटखटाती है, बैल बजाती है और वहाँ दूसरी तरफ से रोहन आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि रोहन उसको देखकर थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि बिजली देखने में काफी खूबसूरत है। तभी रोहन कहता है, आप कौन? अरे तभी बिजली कहती है, अरे हम वो हैं जिसके घर में आ जाने से रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तभी वो कहता है, अरे आपका नाम पूछा है, डेफिनेशन नहीं पूछी है। तभी वो कहती है, बिजली, हमारा नाम बिजली है, हमें यहाँ पर आपकी अम्मा ने भेजा है। अच्छा आप सुमन आंटी की बेटी हैं? अच्छा आ जाइए आ जाइए। तभी वो उसको अंदर बुला लेता है, गेट बंद करता है और अंदर चले जाते हैं दोनों। शहर का दृश्य दिखाया जाता है। घर के अंदर सुमन खाना पका रही होती है और बीच बीच में वो फोन भी कर रही होती किसी को। तभी हम देखते हैं कि जब जिसको वो फोन मिला रही है उसका फोन बिजी जा रहा होता है और परेशान होकर वो फोन को रख देती है और कहती है, इना हमारे साथ ऐसे ही हमेशा करेगा। और बड़बड़ाते हुए वो कुछ सब्जी काटने लग जाती है। पीछे से रोहन निकल रहा होता है और अचानक उसकी नजर रोशनी पर पड़ती है। रोशनी दिखने में काफी खूबसूरत है और वो पीछे उसके किचन में आकर खड़ा हो जाता है। रोहन की नजर उसके फिगर पर पड़ती है, देखने में काफी चुस्त और दुरुस्त लग रही है बिजली। रोहन वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसको निहार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बिजली अचानक से पीछे की तरफ देखती है और उसको देखती है कि वहाँ पर रोहन खड़ा हुआ है।
तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।